एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि को पढ़ रहे थे। अब तक संधि की 20 क्लासें हो चुकी हैं। आज 21वीं क्लास पर चर्चा होगी और संधि में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। प्यारे छात्रों, आप लोग देखेंगे मित्रों कि लगातार वैकेंसी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की, होमगार्ड की, एसआई की, लेखपाल की, रेलवे की, फिर आगामी में आने वाली टीजीटी, पीजीटी की, फिर टेट, सुपर टेट, सारी चीज़ें हैं। तो अध्ययन करना ही पड़ेगा मित्र। सारी चीज़ों को आपको सिलेबस के अनुसार, जैसे संधि दी गई है, वर्णमाला दी गई है, समास दी गई है, तो उसको आप पूरी तरह से पढ़िए। आप प्रैक्टिस सेट के चक्कर में बार बार पढ़ने से आपको केवल उसी तक का ही नॉलेज होता है। आप डिटेल से पढ़ेंगे तो उस बात को पूरी तरह से समझेंगे मित्र। फिर उसके बाद वो कहीं से प्रश्न करे, अब प्रश्न सतही तौर पर नहीं आते, इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से क्या होगा, किसी भी तरह वो प्रश्न घुमा के करेगा, आप कर लेंगे। यह संक्षेप में हम यही कहना चाहते हैं। तो आप लोग क्लास से जुड़ें और जिन छात्रों को क्लास अच्छी लगती हो वह अपने मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करें। थोड़ा से सब्सक्राइब कराएं, लोगों से लाइक करें और अच्छा लगे तो इसको पढ़ें, लोगों को बताएं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं, तो एक बार आप लोग प्रयास करेंगे हमारे लिए। अब हम लोग चलते हैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी क्लास की तरफ। हिंदी व्याकरण में संधि को हम लोग पढ़ रहे थे। आज संधि की 21वीं क्लास है आप लोगों के लिए। हम लोग देखते हैं 4 नियम हो चुके थे। आज हम व्यंजन संबंधी 5वां नियम पढ़ेंगे मित्र। व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का कौन सा नियम होगा? नियम नंबर 5। इसके पहले 4 हो चुका था। नियम नंबर 5 देखेंगे, यह क्या है? नियम नंबर 5, यदि प्रथम पद में कहीं भी री र स हो तो मित्र, री र स हो तो, देखो री पर मैंने हलंत नहीं दिया क्योंकि वो स्वर हैं मित्र। आप जानते हैं कि स्वर सदैव शुद्ध होते हैं, व्यंजन अशुद्ध होते हैं क्योंकि वह स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं, इसलिए वह अशुद्ध हैं। तो इसलिए री पर हलंत नहीं दिया गया। अगर जिस मित्र को थोड़ा से शक हो तो इस बात को आप जान लें। र पे हलंत है, स पे हलंत है। जब प्रथम पद में कहीं भी री र स हो, यानी रसरी हो, रसरी, रसरी, री र स, अगर शॉर्ट करना रसरी, ऐसा ही मैं लिख सकता था, रसरी या री र स, तो स्वर पहले आते हैं तो स्वर को हमने लिख दिया है। या और आसान करना चाहते हैं, यदि प्रथम पद में कहीं भी रसरी आए, रसरी, र और तालब मूर्धन्य स और री आए, रिटुर सा नाम मूर्धा, तो रिटुर सा नाम मूर्धा, तो री र स, रिटुर सा नाम मूर्धा माने मूर्धा से बोले जाने वाले हैं मित्र, समझ पा रहे होंगे। लेकिन याद रखिएगा री पर हलंत नहीं, र पे और स पे, क्योंकि यह शुद्ध होते हैं। वर्णमाला की हमारी क्लास देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ों को डिटेल में बताई गई है। यदि प्रथम पद में कहीं भी री र स हो तो और द्वितीय पद में आया हुआ हो तो तब द्वितीय पद में, ऐसा करेंगे मित्र, थोड़ा सेंटेंस दूसरी तरफ जा रहा है। हो तो यदि प्रथम पद में कहीं भी री र स हो तो तब द्वितीय पद में आया हुआ न ड़ में बदल जाता है। यदि प्रथम पद में कहीं भी री र स हो, यानी पहला पद हो प्लस के पहले वाले पद में कहीं भी री र स हो, और दूसरे पद में तब आने वाला जो न होगा वह किसमें बदल जाएगा? ड़ में। अच्छा, किसी पुस्तकों में क्या मिलेगा आपको कि प्रथम पद में कहीं भी री र स हो, दूसरे पद का प्रारंभ क वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन और स्वर से हुआ हो तो न ड़ में बदल जाएगा।
यानी इधर क्या होगा मित्र, री र स, और इधर किससे शुरू हो, क वर्ग का व्यंजन हो, प वर्ग का व्यंजन हो, उसके बाद ऊष्म व्यंजन हो, ऊष्म व्यंजन हो, उसके बाद स्वर हो, उसके बाद स्वर हो। तो जो द्वितीय पद में आया हुआ न है वो ड में बदल जाता है। तो इतना यह चीज़ पढ़ने से बढ़िया है आप यही जानिए मित्र, हमेशा सरल दृष्टि से देखा जाए इसको तो आप केवल जानिए कि यदि प्रथम पद में कहीं भी मित्र क्या हो, कहीं भी रसरी हो, री रसा हो, तो द्वितीय पद में आया हुआ न ड़ में बदल जाएगा। बस यही मित्र जानना है। अगर संधि करके दिया है तो क्या करना है, संधि विच्छेद करके दिया है तो क्या करना है, यही चीज़ जानना है। जैसे मित्र देखेंगे, अगर ऐसे दे दिया, समझेंगे हम लोग, री प्लस न, प्रथम पद में कहीं भी री रसा आया हो, ये नहीं कि री आया हो, और कोई शब्द आगे पीछे हो सकते हैं इसमें, लेकिन री रसा जरूर होंगे। तब मित्र अच्छा, जैसे दूसरा हम कोई ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा कोई शब्द ले लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए कृप प्लस अन, कहता है कि यहाँ पे कृप प्लस अन, ये देखेंगे आप लोग, कृप प्लस अन, इसको मित्र क्या करना है, कृप प्लस अन को प्रथम पद में कहीं भी री रस आया तो री आ गया, और तब द्वितीय पद में आया हुआ न ड़ में बदल जाता है। अब क्या करेंगे, क्री, और ये क्या है, प पहले अ को जोड़ेंगे, इसमें पूरा जाएगा क्री प, और न किस में, ड़ में क्या हो जाएगा, कृपण। अब कृपण पूछेगा तो मित्र ये समझना है, ये जो ड़ आया है जरा दिव्य दृष्टि से देखिए, ड़ आया है, ड़ के पहले चेक करेंगे कहीं पर रसरी है, अगर रसरी है तो संधि विच्छेद करते समय ड़ न में बदल जाएगा। मित्र इस तरह देगा तो आप इससे देखिएगा कि ये ड़ है भाई, ड़ तो आया हुआ है। अब ड़ के पहले कहीं पर रसरी है क्या, री रसा है, अगर रसरी है तो संधि विच्छेद करते समय वही ड़ को न में बदल देना है, काम बन जाएगा। अगर इस तरह देगा मित्र, कृप प्लस अन की संधि होगी तो कृपण, और कृपण का संधि विच्छेद होगा कृप प्लस अन, यही तो करना है। नहीं समझे मित्र, कुछ नहीं करना है भाई। जब प्रथम पद में, प्रथम पद मतलब प्लस के पहले, जब प्रथम पद में कहीं भी री रस हो या रसरी हो, री रसा हो, इना की बस वह हो भाई, री आएगा, री प्लस न तो ऋण हो गया, हो जाएगा। अब आप समझ सर जी री आएगा क्या, नहीं, अब री है तो यहाँ री कर दीजिए, और न है ड हो गया ऋण, ऋण का ये हो जाएगा री प्लस न, समझ पाए। लेकिन अब आपको यह देखना है कि कृप प्लस अन में कहीं भी रसरी आ गया, जैसे ये सब ले लेते हैं, प्रमाण, ये मित्र दे दिया। आप सोचो लास्ट में ड़ है, एकर मतलब ये करे पहले रसरी हो ही कतो, चेक करा का हो, रसरी में का हो, र आई गए, देखा पदे न रहो। अब संधि विच्छेद करते समय ड़ को न में बदलना होगा। अगर इस तरह दिया प्र प्लस मान, ये देखिए मित्र हो गया प्र प्लस मान। अगर देखा प्र प्लस मान की संधि होगी तो आप देखेंगे प्रथम पद में कहीं भी रसरी आया हो और दूसरे पद में आया हुआ न ड़ में बदल जाएगा, तो जोड़ दीजिए प्र प्लस मान, तो प्र प्लस मान प्रमाण हो जाएगा। प्रमाण की संधि विच्छेद प्र प्लस मान, अब प्र प्लस मान का संधि होगा प्रमाण। क्या लिखें आपने, जब कहीं भी पहले पद में रसरी हो और दूसरे पद में तब आया हुआ न ड़ में बदल जाएगा। अगर तो ड़वे कह के दे डाले हो तब तो कहते हमें पता है, अगर ड़ कह के आल तो करे पहले का तो रसरी हो ही, तो रसरी के पहले वाले पार्ट में कह दिया री रसा के, और दूसरे वाले पार्ट में ड़ के ना कह दिया, तो दोनों व्यवस्था तो बता दिया मैंने। हम समझते हैं कि आप समझते हैं। अब चलते हैं हम नियम की तरफ, उदाहरण की तरफ। मित्र देखेंगे, एक बार हम लिखते हैं, आप लोग उसको संविच्छेद करेंगे, फिर हम उसको करके बताएंगे आप लोगों को। कुछ शब्दों को हमने लिया है, ऋण कृपण
ऋण कृपण कृपाण परिणाम कृपाण परिणाम अच्छा परिमाण परिणय परिमाण परिणय परिणय अच्छा प्रणय 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 फिर प्रणाम 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 फिर ले लेंगे शब्द मृषण विष्णु मृषण विष्णु कृष्ण तृष्णा फिर उसके प्रणेता पूछा गया संधि है प्रणेता प्राण प्राण प्रांगण रामायण रामायण। मित्र एक बार इसको करेंगे, इसको एक बार आप करेंगे, जरा एक बार अपने विचारों से इसको सोचेंगे। आप एक बार इसको विचारों से सोचेंगे अपने कि इसकी संधि छेद क्या होगी। सोच पाए होंगे मित्र, कर पाए होंगे कुछ नहीं करना इसमें। इतने एग्जाम्पल को जरा हम देखेंगे। ऋण मित्र हमने यह बताया कि ऋण आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके पहले सोचिए कहीं पर रसरी है क्या, तो कहे री है, इसको बचा लीजिए। री औड़ा किस में जाएगा नाम में। यदि प्रथम पद में कहीं री रस हो और द्वितीय पद में आने वाला जो है न अड़ा में बदल जाएगा। अगर री प्लस न दिया रहेगा तो आप ऋण कर देंगे। कृपण तो कृप प्लस प का अड़ा बचा हुआ है, अ बचा हुआ है, न कृप प्लस अन हो जाएगा। अब मित्र आप ये देखेंगे प्रथम पद में कहीं रसरी है, री रसा है, क में री है, और दूसरे पद में तब आया हुआ जो न है वो किसमें बदल जाएगा, अड़ा में। तो मिलाएंगे तो कृप प्लस अन मिलाएंगे तो कृपण हो जाएगा। कृपाण यह देखेंगे कृप प्लस न कृप प्लस आन कृपाण। और कृपाण कंजूस, कृपाण तलवार, कृपण कंजूस, ये बात आप याद रखेंगे। परिणाम तो क्या हो जाएगा, परि प्लस क्या हो जाएगा, नाम, परि प्लस नाम। देखेंगे मित्र री रस आया, र आया है, अब इधर आया हुआ जो न होगा किसमें बदल जाएगा, अड़ा में बदल जाएगा। कहीं भी न हो अड़ा में बदल जाएगा। अड़ा है और ना बदल, जैसे यहाँ पे अड़ा है तो ये किसमें बदल जाएगा, ना में। अब अड़ा के पहले देखेगा रसरी जरूर होगा, देखो रा आया हुआ है, बहुत सिंपल है मित्र। परिमाण परि प्लस मान, मान है परिमाण है, परि प्लस मान। परिणय परि प्लस नय, परिणय अड़ा का नय, प्रणय प्र प्लस अड़ा का क्या हो जाएगा, न, यही है। आप देखिए बेटा मित्र अड़ा के पहले देखिए र आया होगा, जरूर होगा। अड़ा के पहले र, अड़ा के पहले र, अड़ा के पहले र, अड़ा के पहले री, रसरी में से कोई आ जाएगा। प्रणाम प्र प्लस ना, प्रणाम हो जाएगा, प्र प्लस नाम। फिर क्या है, मृषण, मृ ष प्लस
न, मृष प्लस न। आप देखेंगे रसरी में से क्या आएगा, री भी आया और स भी आया है, तो मृष स भी आया, र भी आया, ड़ है तो ड़ किस में बदल जाएगा, ना में। अगर इसे देता है मृष प्लस न, मृष प्लस न देता है तो आप मृषण करेंगे, मृष प्लस न मृषण, और लेकिन मृषण देता है तो मृष प्लस न कर देंगे। दोनों व्यवस्था आप समझ लीजिए। फिर क्या कहता है, विष्णु, तो वी स प्लस ड़ के बाद नू बदल, ड़ का ना बदल, बाकी मात्रा जो आपकी लग जाएगी। विष प्लस नू कृष्ण, कृष्ण प्लस न तृष्णा, त्रिश प्लस ना तृष्णा, प्रणेता, प्र प्लस ड़ न में नेता। ये पूछा गया, प्र प्लस ड़ किसे बदल जाएगा, ना में। देखो ड़ के पहले रसरी है कि नहीं है, बस यही मित्र जान जाइए, चाहे वह जो भी दे। अगर प्र प्लस नेता दे तो आप समझिए कि इधर ना है, इसके पहले प्रथम पद में कहीं भी रसरी होगा, तो ऐसे कर लीजिएगा प्रणेता। अब प्रणेता दे देगा तो आप अरे ड़ है, ड़ के पहले रसरी जरूर होगा, तो रसरी जरूर है, तो इसको आप कर लीजिए। री रस, प्राण, प्र प्लस, अब यहाँ प्र प्लस, अब क्या हो जाएगा, आन, प्र प्लस आन, प्राण, प्रांगण, प्र प्लस आंगन, प्रांगण, रामायण, राम प्लस आयन। मित्र दीर्घ स्वर संधि का अपवाद भी है, दीर्घ स्वर संधि का अपवाद भी रामायण में, राम प्लस आयन दीर्घ स्वर संधि का अपवाद भी, इसको आप माइंड में रखेंगे। प्रथम पद में कहीं भी, प्रथम पद में कहीं भी रसरी हो, री रस हो, और द्वितीय पद के अंत में, द्वितीय पद में आया हुआ तब न किसे बदल जाएगा, ड़ बदल जाएगा। अगर आपको प्रणाम करके देते हैं, प्रणाम, तो प्र प्लस नाम करिए, और प्र प्लस नाम करके देते हैं तो आप देखिए रसरी है तब है, ना को ड़ बदल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा एक संधि का। मित्र हम समझ पा रहे कि आप समझते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, देखते हैं मित्र। व्यवस्था को समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा, अन्य लोगों की तरह एक दो एग्जाम्पल करके भागेंगे मित्र ने, तो ऐसे भागते रह जाएंगे। इसलिए हमारी बातें आपको बहुत खराब तो लगेंगी, लेकिन भविष्य के लिए बहुत अच्छी होंगी। हमेशा डिटेल पढ़ा हुआ आपको सफलता की तरफ ले जाएगा, ये तो आप जानिए। जिसको विश्वास है आराम से क्लास को देखे और समझे। एग्जाम्पल को करना पड़ेगा, पर्यायवाची मिल सकते हैं, सर्वश्रुत भिन्नार्थक शब्द मिल सकते हैं, कोई भी चीज़ मुलाकात हो सकती है। चलिए और शब्द हम ले लेते हैं। शिक्षण, शिक्षण, एक शब्द शिक्षण हमने ले लिया। फिर है शूर्पणखा। अब यही देखिए, ये शुद्ध अशुद्ध में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा शब्द है। सुपुनखा, शूर्पणखा, सुपर्णखा, ऐसे करके 4 बार देगा। शूप के समान नख हो जिसका, एक शब्दों के लिए हो जाएगा शूर्पणखा। और शूर्पणखा शुद्ध अशुद्ध में खूब पूछा जाने वाला है मित्र, बड़ा स है, तालव्य स है जिसे कहते हैं, शूर्पणखा। चलिए मित्र समझते कि आप समझ गए होंगे कि क्या पूछा जाता है। ये देखो शुद्ध अशुद्ध वाली बात आ गई। हरण, हरण एक शब्द ले लेंगे। फिर उसके बाद मृषण का अगली बार दे दिया था, अन हो गया था। चलिए इतने ही शब्द शेष थे मित्र, इसको भी हम देख लेते हैं भाई। शिक्षण, अब मित्र जरा अड़ा, अड़ा के पहले रसरी कहीं बता देंगे आप लोग, रसरी है कहीं बताइए, रसरी है नहीं है? है मित्र मेरे भाई। ये 6 किससे बना है? क प्लस स से, उसमें है। अब 6 है, आप यहीं पे देखेंगे अरे सर ये कैसे हो सकता है भाई। 6 का निर्माण तो क प्लस स से हुआ है, तो उसमें क प्लस स तो स है ही, तो क्या हो जाएगा सी 6 प्लस अन। अब एक क और स को लेकर बैठ गया। अब ये देखो इसमें क्या है, तो क प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मित्र ने, स प्लस अ भी कर सकते हैं। तो क्री स तो ये ले लिया, तो शिक्षा में अन बचा है तो अन आपने लिख दिया। मित्र समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं ध्यान देंगे, हम समझते नहीं। यही सतही तौर पढ़ने से यही दिक्कत होती है, आपको तुरंत लगा होगा। मेरे भाई ये 6 है, 6 बना है
क प्लस स प्लस अ से। अब स आ गया कि नहीं इसमें, तो रसरी में से स तो आ गया, इसका मतलब र लगा, उसके पहले स लगा है, तो र को न में आप बदल सकते हैं। तो अब तोड़ेंगे कैसे, यहां हो जाएगा सी है, क और स मिला करके क्या हो जाएगा 6, लेकिन हलंत वाला होगा क्योंकि अभी अ बचा हुआ था, प्लस अ न, हो गया काम खत्म। वही तो मैंने किया है, एक क और स बना करके लिखेंगे 6 हो जाएगा। तो आपको दिखाने के लिए मैंने बताया कि 6 में स है। अब उसके बाद अब इसका तो अ बचा हुआ है ना। अच्छा, कई मित्र ऐसे करते हैं, ये वाला भी सही है, क प्लस स, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि स में अ है लेकिन इसमें नहीं है, उस स में अ है। तो और आसान करने के लिए मैंने ऐसे बता दिया, तो क्या दिक्कत है, यही 6 मिला के ये वाला 6 बना लीजिए आप, और अ बचा हुआ तो वही मैंने कहा 6 प्लस अन। हम समझते हैं कि आप समझते हैं, हम आगे चलते हैं। सूर्प रखा, सूर्प प्लस ड़ है, री रस आया हुआ है, न खा, सूर्पणस न खा। सूर्पखा शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से सुपर मोस्ट। फिर चलते हैं हरण, तो क्या हो जाएगा हर और प्लस इसमें क्या बचा अ न, हर प्लस अन। मित्र आप समझ पा रहे हैं। तो एक नियम हमने और संधि का पढ़ा कि जब प्रथम पद में कहीं भी रसरी हो, यानी री रस हो, रसरी हो, तो द्वितीय पद में आया हुआ न ड़ में बदल जाएगा। यदि मित्र वह परिणय देते हैं आपको, तो देख ला ड़ के पहले चेक करा, कतो री र स हवन, तो संधि विच्छेद करते समय ड़ के नाम बदल दिया, परि प्लस नय कर दिया। और कहेगा परि प्लस नय की संधि करिए, तो देख लिया कि प्रथम पद में रसरी हो का, तो ये आया हो दूसरे पद में जो न है वो के ड़ बदल दिया, काम सही हो जाएगा। चलिए मित्र, हम समझते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे। 5वां नियम हमने पढ़ लिया व्यंजन संधि का। अब व्यंजन संधि का 6ठा नियम हम लोग देखते हैं। मित्र लंबी क्लास होती है, विश्वास जिसके पास है वह क्लास को देखे और पढ़े। नियम नंबर 6, फिर किसी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ना कोई बुक ना कोई क्लास। नियम नंबर 6 आप देखेंगे। अब इसमें क्या करना है, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई या उ हो, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई या उ हो गया मित्र, ई या उ हो, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद दंत स हो, तो दंत स हो तो दंत स को मूर्धन्य स में, दंत स को मूर्धन्य स में, और 2 नियम हो जाएगा, और थ को ठ में बदल देते हैं, थ को ठ में बदल देते हैं। मित्र कुछ नहीं, इतने देखे क्या कि प्रथम पद में ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, देखेंगे मित्र ये लिखा है ना, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई ह्रस्व उ, यही में ध्यान देना, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ हो। तो उसके बाद, यानी अब प्लस के बाद जाएंगे, उसके बाद कहता है दंत स जो होता है, दंत य होना चाहिए था मित्र, एक अशुद्धियां यहां पर है, विशेषण अब बन जाएगा, ये तो संज्ञा है, दंत य लिखेंगे, दंत य स हो, तो स को मूर्धन्य स में और थ को ठ में बदल देते हैं। तो क्या करना, लेकिन प्रथम पद में अंतिम में क्या होना चाहिए, ह्रस्व उ और ह्रस्व ई।
देखेंगे मित्र नियम। जैसे एक शब्द है विषम, विषम मित्र, एक क्या है? तालव्य स, मूर्धन्य स है। इसके पहले एक क्या है? ह्रस्व ई या ह्रस्व बताया था वो। जैसे सुषमा मित्र, जरा ध्यान देंगे, देखें मित्र ये मूर्धन्य सा है, ये इसके पहले छोटा ऊ है, इसके पहले छोटी, तो वही तो बताया है। अब मित्र इसको इस तरह दे दिया, विष विष प्लस म, ऐसे दे दिया। हाँ, थोड़ा ध्यान गलत रहा यहाँ, वी प्लस मित्र। देखो मैंने क्या सोच लिया, प्रथम पद में ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ होना चाहिए, ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ होना चाहिए मित्र। तो ह्रस्व ई आ गई। दूसरे पद का जो प्रारंभ दंत स से हुआ है, तो संधि करते समय जो दूसरे पद का दंत स है वह मूर्धन्य स में बदल जाएगा। तो मित्र ऐसे हो जाएगा वी, और ये स किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य स में। क्यों यह मूर्धन्य स में हुआ? क्योंकि नियम है कि प्रथम पद में के किसी वर्ण के अंत में ह्रस्व उ या ह्रस्व ई हो, तो द्वितीय पद का आया हुआ जो दंती स है वह संधि होते समय मूर्धन्य स में बदल जाएगा। मित्र और एग्जाम्पल हम देते हैं। अब देखो सुषमा में जैसे अब संधि करके दिया है, तो यही सोच लो मित्र, यह मूर्धन्य स है। अब इसके पहले छोटा ऊ है, अरे मेरे भाई स के बाद है ना ऊ हो एम्मा, ये मकार को उसके देखो, ये प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, अंतिम वर्ण में, यानी जो वर्ण मैं लिखूंगा तो मैं इक्का वर्ण संयोग से, मैं इक्का वर्ण संयोग से हो। अगर ऐसा मैं लिख देता हूं अभिषेक, अब मित्र देखा, अब तो ही देखा कि अंतिम वर्ण जो आया है उसमें लगा हो ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ, वो करे बाद जो शुरू होगा, जिसका शुरुआत दंती स से हुआ है, तो संधि करते समय उस दंती स को किसमें बदल देंगे? तालव्य स में। तब तक नहीं वो तालव्य स में बदलेगा जब तक उसके पहले ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ न ऊ हो, अंतिम वर्ण में लगल हो। तो क्या करेंगे बेटा? अ भी, तो अंतिम वर्ण में छोटी ह्रस्व ई आ गया, इधर स तो मूर्धन्य स में सेक, तो अ भी प्लस सेक। यह फिर एक बताया गया, अगर थ हो तो ठ में बदल देते हैं। इसका भी यहां पर आप देख लेते हैं एग्जाम्पल मित्र। जैसे अनु प्लस स्थान, ऐसे दे दिया। अगर इस तरह दिया अनु प्लस स्थान की संधि होगी, तो मित्र क्या करना है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ह्रस्व ऊ हो, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ह्रस्व ऊ हो और ह्रस्व ई हो। तो प्रथम पद के अंतिम ह्रस्व ऊ तो आ गया, और द्वितीय पद का प्रारंभ दंती स से हुआ हो तो ए, ध्यान देंगे, ए स तो किस में बदल जाएगा बताइए? मूर्धन्य स में। लेकिन थ किस में बदल जाएगा? ठ में लिखा है मित्र, ठ बदल जाएगा। अब करिए अनु, अब ये देखिए ह्रस्व ऊ आ गया है, ये स किस मूर्धन्य स, जैसा रूप में आधे में ताधम कर दीजिए। ठ में ठान, अनु प्लस ठान माने अनुष्ठान। अगर मित्र अनुष्ठान करके दिया है तो समझिएगा ये मूर्धन्य स है। ये करे पहले देखा कि ह्रस्व ऊ हो या ह्रस्व ई हो सर जी। अब का करा? तुरंत अनु एक इधर बचाला, अहे मूर्धन्य स के आधा दंतिया स में, ठ के थ में, तो स्थान हो जाई। यस्त्रम देते यस्त्रम करा, यस्त्रम देता। हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं मित्र, बहुत आसान है, हम समझते हैं कि आप समझते हैं। सूत्रवा कहा, यदि प्रथम पद में आया हुआ कोई शब्द उसके अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई हो या ह्रस्व ऊ हो, दूसरे पद का प्रारंभ दंत स से हुआ हो, तो संधि करते समय दंत स को मूर्धन्य स में बदल देते हैं। यदि क्या हो? थ हो
तो ठ में बदल देते हैं। अब तुम्हें मित्र ये पकड़े क्यों कि ठ दे के पूछे चाहत हूँ कि थ दे के पूछे चाहत हूँ, वो करे विपरीत तुम्हें चले कि बस यह साधारण, ज़्यादा उसमें कुछ कहना नहीं है। इतना समझदारी है आपके पास। हम देखते हैं विषम, दूसरा शब्द है अभिषेक, तीसरा शब्द है निषेध, चौथा शब्द है सुषमा, फिर है निषिद्धि, निषिद्धि, छठा शब्द है सुषुप्त, सुषुप्त, फिर अनुषंगी। खूब पूछा जाता है शुद्ध अशुद्ध में भी। अनुषंगी उपनिषद, विषम वी प्लस ऐसा है ना। अब दंती संबंध मित्र, जब प्रथम पद में अंतिम वर्ण में हरस्वी और हरस्व, तो अंतिम वर्ण तो एक वर्ण में अंतिम वर्ण है ये बात वी प्लस, उधर अब मूर्धन्य सा क्या बदल देगा दंती सम। अगर ये कहते वी प्लस सम का संधि विच्छेद क्या होगा तो विषम हो जाएगा। अभिषेक, अभि प्लस क्या हो जाएगा सेक, निषेध नी प्लस सेद, सुषमा सु प्लस समा, प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए सुषमा, निषिद्ध नी प्लस प्रथम पद के अंत में मित्र वही हरसु छोटी, यही बचाना है बस, और क्या सुषमा। अच्छा दो बार हो गया सु प्लस समा। अनुसंगी, अनु प्लस संगी, उपनिषद उपनि प्लस सद, उपनि प्लस सद। क्या करना है, प्रथम पद में आया हुआ अंतिम वर्ण में हरस्वई या हरसु हो, अंतिम वर्ण में अंतिम वर्ण में अंतिम वर्ण अंतिम वर्ण अंतिम वर्ण अंतिम वर्ण, इधर से प्रारंभ स स स स मिलेगा तो वही इसमें बदल जाएगा। लेकिन मित्र अभी एक नियम और, इसके हम कुछ लिख लेंगे मित्र, इसको जरूर आप माइंड में रखिएगा। अपवाद, अपवाद इसके कुछ है जो शब्द ऐसे ही रह जाते हैं, कुछ नहीं बदलेंगे हम लोग। अपवाद वाले शब्द को जरा मित्र माइंड में रखेंगे। एक शब्द अपवाद का है विसर्ग, ये नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा वी प्लस सर्ग का वी प्लस सर्ग ही रहेगा, क्योंकि विसर्ग ऐसे लिखा जाता है, मूर्धनी स से लिखा नहीं जाएगा मित्र, इसलिए हम समझा दे रहे हैं। और दूसरा एक अपवाद का शब्द है निसर्ग, निसर्ग तो हो जाएगा नी प्लस सर्ग, एक ये हो जाएगा। तीसरा है निसर्ग के बाद विस्मरण, 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 ये सब अपवाद ये नहीं बदलेंगे। वी प्लस स्मरण ऐसे ही रहेंगे। विस्मरण ये अपवाद है। अनु प्लस स्वार, अनुस्वार है मित्र, अनु प्लस स्वार हो जाएगा, यही रहेगा। अनु प्लस शरण है, अनुसरण, अनु प्लस अनुसरण है तो हो जाएगा अनु प्लस शरण, वही रह जाएगा क्योंकि उससे नहीं लिखा जाता है। विस्थापन, समझा रहे हैं, वी प्लस स्थापन। ऐसा क्यों हुआ? अगर यही सब मूर्धन्य स से लिखे हुए पाए जाते तो आप दंती स में बदल देते। अब जब खुद ही अब दंती स में है तो आप कैसे बदल पाएंगे? और दंती स लिखेंगे तो विसर्ग गलत हो जाएगा, अशुद्धियां आ जाएंगी, इसलिए मित्र यह अपवाद में है।
तो इनको आप नोट्स कर लेंगे। कोई पूछेगा फंसाएगा आप तो बता सकते हैं कि मित्र इसमें लिखाया गया है कि पूछेगा विसर्ग में वी प्लस सर्ग तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो। अब देखो यहाँ पर ये वाला दिया है तब जाकर के इस वाले में चेंज कर रहे हैं, अब उसी में हुआ दे दिया तो कैसे आप चेंज करेंगे। अच्छा विसर्ग आप मूर्धन्य स लिख नहीं सकते, अशुद्ध हो जाएगा। मित्र एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। बात समझ पाए। विसर्ग वी प्लस सर्ग, निसर्ग नी प्लस सर्ग, विस्मरण वी प्लस स्मरण, क्योंकि विस्मरण ऐसे ही लिखा जाएगा इसलिए वो परिवर्तन नहीं, इसलिए अपवाद में आ गए। फिर अनुस्वार अनु प्लस स्वार, अनुसरण अनु प्लस शरण, विस्थापन वी प्लस स्थापन। आपको जो अनुस्वार में बताइए कौन सी संधि, अनु प्लस स्वार, तो यानी ये आपका हो जाएगा। अच्छा अब मित्र क्या आता है, ये तो हो गया दंत स मूर्धन्य स में, मूर्धन्य स दंत स में, लेकिन ठ में बदल जाता है। ये जरा देखेंगे अनुष्ठान, एक संधि है अनुष्ठान, एक शब्द है अनुष्ठान के बाद प्रतिष्ठा, एक शब्द प्रतिष्ठा, तीसरा शब्द है प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, चौथा शब्द है अधिष्ठाता, पांचवा शब्द है अधिष्ठाता, अधिष्ठान, खूब पूछा जाता है अधिष्ठान। मित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, अब ज़्यादा इसमें नहीं है। निष्ठुर, निष्ठुर, युधिष्ठिर सबसे अधिक पूछा जाने वाला, युधिष्ठिर शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाने वाला भी शब्द है। मित्र ध्यान देंगे, यही एग्जाम्पल अधिक करने का है कि कब कहाँ पे कौन सा प्रश्न। युधिष्ठिर खूब शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाने वाला शब्द है, और यहाँ पे कैसे गलती लोग करते हैं ध्यान देंगे। अनुष्ठान तो कहा अनु प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हरसु या हरसुई लाना है, तो आ गया हरसु। अब देखना है यहाँ मूर्धन्य स है तो दंत स में बदल जाएगा। मित्र ये नियम कहाँ से लागू हुआ, ये जो हरसु या हरसु है अठ थ में थ आ की मात्रा क्या हो गया, अनु प्लस स्थान हो गया। अब मित्र देगा अनु प्लस स्थान का संधि होगा। अब आप समझिए, कहता जब प्रथम पद के अंत में हरस्व या हरस्व हो और द्वितीय पद का प्रारंभ दंत स से हुआ हो तो ये मिलेंगे दंत स मूर्धन्य स में, और अगर थ है तो ठ में, ठ है तो थ में, जो बदलना है आप जानते हैं। अब यहाँ ये मिला प्रतिष्ठा, तो क्या हो जाएगा प्रति, ये तो ला लेंगे प्रथम पद के अंत में छोटी और हर छोटा उलाना है, आधा मूर्धन्य स है तो आधा सदंती हो गया, अठ है था प्रति प्लस था हो जाएगा। प्रतिष्ठान तो प्रति, मित्र प्रति, प्रति प्लस ये क्या हो गया मूर्धन्य स है, आधा स अठ थ प्रति प्लस स्थान। खूब पूछा जाता है मित्र, इसको आराम से समझ लीजिएगा। अधिष्ठाता तो अधि, अंतिम वाले पद के अंतिम वर्ण में हरसोई और हरसो, ये मित्र बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। आदर्श मूर्धन्य स आदर्श और ठ के था अस्थाता। अधिष्ठान तो अधि हो गया प्लस अय मूर्धन्य स में हो जाएगा, दंत स ठ थ में थान। फिर उसके बाद निष्ठुर, यहाँ नी हो गया, और उसके बाद ये मूर्धन्य स है आदर्श थूर, ये होगा। ये पूछेगा, यही आपसे पूछेगा, ये आपसे पूछेगा, पूछा गया ये है, ये आपसे पूछेगा, मोस्ट शब्द है ये मित्र। उसके बाद युधिष्ठिर, अब यहाँ हो जाएगा युधि, यही मित्र। युद्ध प्लस स्त्री लोग लगा देते, 4 विकल्प देगा तब आपको समझ में आएगा, फंस जाएंगे। युधि अंत में यही तो मित्र लाना है, हरस्व या हरस्व युधि और प्लस यहाँ दंती स, अब इस पे छोटी बात जैसे लिखा वैसे लिखे, ठ में क्या हो गया युधि प्लस स्थिर। ये देखिए संधि का कमाल, चुटकियों में सीखने से नहीं आता, पता नहीं कैसे लोग बताते हैं। शब्दों का ज्ञान भंडार, हिंदी माने शब्द, आप उसको समझिए। जितना शब्द पढ़ेंगे उतनी चीज़ें आपकी मजबूत होंगी, जितने एग्जाम्पल करेंगे मजबूत होगी। मैं भी चाहता ऐसे 1-2 एग्जाम्पल दे करके बस नियम बता दिया, काम खत्म, आप अपना देखिए। हमें भी माने सुबह से ही क्लासें रहती है लगातार 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, हम भी चाहते हैं आराम करते, लेकिन मित्र जरा समझिए आप, थोड़ा से 1-2 नियम पढ़ लेने से, 1-2 एग्जाम्पल देने से कार्य नहीं चलेगा। एग्जाम्पल बार बार मस्तिष्क आपका फ्रेश हो जाएगा, हाँ
ठ में बदला था, ठ में बदला था, मूर्धन्य सदंती स में बदला था। इतना नियम याद रहेगा तो शब्दवा देख करके आप खेल जाएंगे। नहीं तो फिर वही है ना कि 10 रुपये वाला लाइबा साबुन के रुपया में दमो बता रहे हो, पूछ भी रहे हो, यही होगा बेटा, ध्यान देंगे हम लोग। तो अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान हो जाएगा, प्रतिष्ठा प्रति प्लस स्था हो जाएगा, प्रतिष्ठान प्रति प्लस स्थान हो जाएगा, अधिष्ठाता आदि प्लस स्थाता हो जाएगा, अधिष्ठान आदि प्लस स्थान हो जाएगा, निष्ठुर नि प्लस स्थूर हो जाएगा, युधिष्ठिर युधि प्लस स्थिर हो जाएगा। मित्र, आज हम लोगों ने व्यंजन संधि का 2 नियम पढ़ा। एक क्या पढ़ा? प्रथम पद में कहीं भी रसरी हो, री रस हो, द्वितीय पद में आया हुआ न ड़ में बदल जाएगा, काम खत्म। फिर पढ़े, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हरस्व ई या हरस्व उ हो और दूसरे पद का प्रारंभ दंत स से हुआ हो तो दंत स मूर्धन्य स में बदल जाएगा और ठ में बदल जाएगा। ये नियम आपको बता दिया गया। अगर मित्र ऐसा देता है तो ये प्रतिक्रिया अपनाइए, यह देता है तो यह प्रतिक्रिया अपनाइए। तो इस क्लास को इत्मीनान से आप देखिए, करिए। आज के लिए मित्र इतना ही। एक बार फिर हम कहना चाहेंगे, सभी अपने मित्र यार साथी दोस्त को बताइए, जो पढ़ने वाले जो इच्छुक हैं। ऑफलाइन बैच चल रही है, यूपीपी की नई बैच प्रारंभ हो चुकी है, टेट की, फिर टीजीटी पीजीटी हिंदी की आगामी जो आने वाली है, बिहार टीजीटी पीजीटी जो तैयारी करना चाहते हैं हमारे सभी बच्चे यस टेट के सफल रहे। आज मैं उसकी स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सारी चीज़ें संघर्ष से ही सफलता मिलती है, बाकी बकवास से मित्र एक दूसरे के बहकावे फंसाओ और समय बर्बाद न करें। समय को सही जगह सही समय पर लगाएं तो समय आपको सही समय पर उपयोग कर लेगी, नहीं तो समय आपका उपयोग जब कर लेगी ना तो फिर आप समय का उपयोग करने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए सारी बातों को ध्यान देते हुए, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी संस्था में ही पढ़िए, जिनको बहुत विश्वास है, आस्था है, पढ़ना है, हमारी बातें समझ में आती हैं तो जुड़े। मित्र, एक सुझाव है और एक शिक्षक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको अच्छी राह को बताएं। बाकी आपका डिसीजन है। ये नहीं कि मैं रोज़ कहता हूँ तो हाँ हमारे यहाँ आप आ जाइए करिए, ऐसी नहीं बात है। जिसको अच्छा लगे वो पढ़े, नहीं अच्छा लगे अन्यत्र पढ़े या किसी तरह पढ़े, अपने भविष्य को देखते हुए अपने कार्य को करे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्र।